ऑल राइट, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे डिस्कस करने वाला हूँ जो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं करी थी। बहुत सारे लोग मुझे बताते रहते हैं कि वो डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं, वो लाइफ में बहुत ज़्यादा फेलियर से गुज़र रहे हैं। ठीक है, मैं फेलियर का मीनिंग तो समझता हूँ, मैं आज तक डिप्रेशन का मीनिंग सच में नहीं समझ पाया हूँ क्योंकि मैंने एक्चुअल में उसका मीनिंग मैंने सर्च करने की कोशिश ही नहीं करी है। और मुझे लगता है कि वो मैंने सबसे बेस्ट चीज़ की अपने लाइफ में कि मुझे डिप्रेशन क्या होता है वही पता नहीं है। शायद से मैं डिप्रेशन से भी जा चुका रहूँगा पर मुझे एक्चुअल में पता नहीं है डिप्रेशन होता क्या है, इसलिए मैं उसके बारे में इतना वरी नहीं करता हूँ। पर मैं ऐसी एक स्टोरी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा जो मेरे स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मेरे दिल के करीब है। मार्च में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था और पूरी इंडिया कहीं ना कहीं डर गई थी कि अभी हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, अगले एक साल के लिए हम क्या करेंगे। सेम डर से मैं भी गुजर रहा था। आप प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे होगे, मैं इनकम के बारे में सोच रहा था। घर वालों को मुझे काम पे बेचना नहीं था और मुझे कैसे ना कैसे करके पैसे अरेंज करने थे। ठीक है, तो एक ऑनलाइन एकेडमी है और उस एकेडमी के बारे में मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, नहीं तो अननेसेसरी वो फेमस हो जाएंगे इस वीडियो से। तो उस एकेडमी में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। मुझे उस एकेडमी ने अप्रोच तो किया था पढ़ाने के लिए सितंबर 2019 में, पर मैंने पढ़ाना किया उससे स्टार्ट मार्च 2020 में, क्योंकि ज़रूरत थी। तो हर इंसान को कुछ भी करना पड़ सकता है, इसलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी प्रोफेसर या फिर कोई भी टीचर एक एकेडमी से दूसरे एकेडमी में जब भी वो शिफ्ट करे, आपको एक्चुअल में पता नहीं होगा कि वो एक्चुअली वो लालच के कारण शिफ्ट कर रहा है कि एक्चुअल में उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसके फैमिली में। तो कभी भी किसी को नाम मत रखो, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ है। मुझे पता था कि वो एकेडमी मुझे यूज़ करेगी, पर फिर भी मैं वहाँ पे पढ़ाने गया क्योंकि मुझे पता था कि सर्वाइवल के लिए अभी पैसे लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और रास्ता बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। जैसे सभी को पता है, मैं एक प्रॉपर स्लम में रहता था। हमारे गली में दिन भर शोर शराबा रहता है, तो लॉकडाउन के कारण सभी लोग घर पे थे, तो गली में बैठ के सिर्फ किच 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 होती थी और रात को वापस उन्हें पानी भी भरना रहता था। तो 11-12 बजे तक आप सोच सकते हो कि किचकिची होती है और आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो बाकी लोग एकदम आराम से कर रहे हैं। तो मेरे लिए वीडियोस बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। ये वीडियो 10 मिनट में ख़त्म हो जाता है, राइट, पर अगर मैं ऑनलाइन टीचिंग के बारे में बात करूँ, 1 घंटा आपको कंटिन्यू बैठना पड़ेगा उसमें। अगर किसने बाहर पे गली में किसने झगड़ा करने लग गए, शोर शराबा करने लग गए, गालियाँ देने लग गए, तो आपका वो भी वीडियो में कैप्चर हो जाएगा। तो आपको हमेशा एक डर रहता है। ठीक है, तो मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा था उस प्लेटफॉर्म में, तो मैंने सोचा क्यों ना पैसे आ रहे हैं तो कोई ना रूम शिफ्ट किया जाए। पर रूम शिफ्ट भी नहीं कर सकता था क्योंकि तब लॉकडाउन में घूमना भी मना था। तो जुलाई या जून में, शायद से जून में ही साइक्लोन आने वाला था। ठीक है, साइक्लोन आने वाला था, तो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लूज़ कर दिया था ताकि जिन्हें भी यहाँ से वहाँ पे कहीं भी जाना है तो वो जा सकते हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी देखकर मैंने अपने एरिया से दूसरे एरिया में मैंने शिफ्ट होने का सोच लिया। तो उस शिफ्टिंग के चक्कर में ना, मुझे मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा था कि इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में आपके 20 लेक्चर हो जाना चाहिए। पर मुझे पता था कि अगर मैं शिफ्टिंग करूँगा तो मैं प्रॉपर तरीके से लेक्चर नहीं दे पाऊँगा, कुछ लेक्चर्स मेरे मिस हो जाएंगे। तो मैंने उस क्लासेस को बताया भी था कि मेरे लेक्चर्स मिस हो सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि कुछ नहीं चलेगा, आप अगर लेक्चर बाद में भी लोगे इस डेट के तो भी हम एडजस्ट कर देंगे। तो मैंने उनकी बातों में आके लेक्चर्स ले लिए। पर हुआ क्या कि मैंने जब भी वहाँ पे लेक्चर्स लिए, तभी जब पेमेंट की बारी आई तो 2-3 लेक्चर्स के लिए उन्होंने मुझे पे ही नहीं किया। बोला कि आप कॉन्ट्रैक्ट के बाहर जाके आपने वीडियो बनाए हैं और सॉरी, हम नहीं पे कर सकते। जबकि मैंने उन्हें व्हाट्सएप में पूछा था, उस इंसान ने मुझे व्हाट्सएप में बताया था कि हाँ हम तुम्हें पे करेंगे, उसका तुम कोई वरी मत करो। पर बाद में उन्होंने बोला कि कुछ नहीं यार, क्या फ़र्क पड़ता है, 2-3 हज़ार ही तो है, 2-3 हज़ार अगले कॉन्ट्रैक्ट में हम एडजस्ट कर लेंगे। मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा ना गुस्सा आ रहा था कि मतलब मेरे लिए 2-3 हज़ार मैटर करते थे, क्योंकि मैंने 2-3 हज़ार, क्योंकि एक एक वीडियो शूट करना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और उस टाइम पे इतना भी मैं कुछ अमीर नहीं हो गया था कि मैं एकदम साउंड प्रूफ एनवायरनमेंट में चला गया हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ के साथ वीडियोस बनाता था उस एरिया में भी। पहले वाले स्लम से बेटर ही था, फिर भी ऐसा कोई एकदम हाई एकदम पॉश एरिया में नहीं चला गया था मैं। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। तो 2-3 वीडियो के पैसे नहीं देंगे बोला ना, तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया। तो मैंने सोच लिया
कि मैं इनकी पोल खोलूँगा, कि उस टाइम में मैं बहुत सारे वीडियोस भी देख रहा था फ्रॉड के रिलेटेड, यूट्यूब पे अपलोड हो रहे थे, जो बता रहे थे कि वो 2-3 ऐसे बहुत सारे उनका तो पूरा ही उनका तो पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट का उन्होंने पे नहीं किया था। मेरे 2-3 वीडियो वो ये कर रहे थे, क्योंकि मेरा यूट्यूब चलता था, ठीक है, मेरा यूट्यूब कभी डाउन था ही नहीं, इसलिए मुझे वो ऐसा कर नहीं सकते थे। मुझे वो यूज़ करना चाहते ही थे पक्का, पर वो मेरे फ्रॉड तो कर रहे थे मेरे साथ, पर पूरी तरह से फ्रॉड नहीं कर सकते, तो थोड़ा थोड़ा फ्रॉड कर रहे थे मेरे साथ, ठीक है। तो उन्होंने मेरा नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए बहुत टाइम लगाया, पर उसी बीच ना मेरा पेटेंट आ गया, ठीक है, उसी बीच मेरा पेटेंट आ गया। और यूट्यूब में मैं पहला एक इंसान था गेट कैटेगरी में जिसने पेटेंट के रिस्क में बातें की है, और किसी के पास पेटेंट नहीं था, ठीक है। तो बहुत पब्लिक ऐसे तुरंत अट्रैक्ट हो गए मेरे से, और कुछ 7-8-10 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे, वो 18,000 तक चले गए जब मेरा पेटेंट के बारे में मैंने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे पेटेंट किया है, पेटेंट के बारे में लोगों को बताया, तो पब्लिक पूरी पागल हो गई। और वो रिस्पॉन्स देखकर उन्होंने मुझे 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट बना के दिया, ठीक है। 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट। मुझे काम कितना करना था, मुझे सिर्फ 10 वीडियोस बनाने थे, और हर वीडियो नहीं, मुझे सिर्फ 6 वीडियो बनाने थे, और हर वीडियो 10 मिनट का था, मतलब 60 मिनट्स का काम था एक मंथ में, और वो मुझे 50,000 देने वाले थे, क्योंकि मेरे पास तब बहुत ही तगड़े लेवल का रिस्पॉन्स आ रहा था, बहुत पब्लिक मेरे से अटैच थी, ठीक है। तो उन्होंने मेरा 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था, और बोला कि चलो हमने तुम्हारा देखो अब 20,000 से डायरेक्ट 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है। तो 2-3 वीडियोस के पीछे क्या पड़े हो, छोड़ दो ना वो वीडियो, हम उसी में एडजस्ट कर लेंगे। तो मेरा दिमाग ख़राब होने लग गया, मेरा पहले से ही दिमाग ख़राब था, और मेरे पास एक पेटेंट था, तो मैं सोचा कि अगर मैं ही इस तरीके से एडजस्ट करूँगा तो जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं होगा वो लोग को तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने एडजस्ट किया है, राइट। अगर आप एक पोजीशन पे हो और अगर आप अत्याचार सहन करोगे तो आपके नीचे वाले हैं उन्हें भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो जिसके पास पावर है वही आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो मैंने सोचा कि नहीं, इन्हें एक्सपोज करना ज़रूरी है। मैंने एक वीडियो ड्रॉप कर दिया, एक ही दिन में वो वीडियो पे 16,000-18,000 व्यूज़ आ गए थे, उनकी फटके हाथ में आ गई। उन्होंने एक हफ्ते के अंदर ही मेरी जो अमाउंट थी उससे भी डबल अमाउंट मुझे पे कर दी। मैंने मांगा भी नहीं था, पर उन्होंने मुझे डबल अमाउंट पे कर दी। कॉल पे ऑफ कोर्स बात हुई हमारी, और वहाँ पे बोला कि कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है हमारे साथ, ऐसा सब आपको तो पता ही है। तो बहुत ज़्यादा अलग तरीके का मुझे रिस्पांस लगा उनका, और मैंने वो जॉब तो खो ही दिया था, मैं वापस वहाँ पे जा नहीं सकता था। अगर वहाँ पे मुझे वापस बुला रहे थे टीचिंग के लिए नहीं, पर मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे थे जहाँ पे मुझे अकेडमी प्रमोट करने अपने वीडियो में। पर बात ऐसी थी कि मैंने अकेडमी के खिलाफ आवाज़ उठाई है, ठीक है, क्लासेस का नाम ले लिया, मैंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो अभी मैं उनके खिलाफ, उनकी सपोर्ट में अगर एक वीडियो बनाऊंगा तो लोग कभी मेरे बात में विश्वास नहीं करेंगे। क्यों नहीं विश्वास करेंगे? क्योंकि इसे पैसे देंगे तो ये कुछ भी बोलने के लिए रेडी हो जाता है, ऐसे वाली केस हो जाती थी। इसलिए मेरे लिए तभी सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि रेंट भी पे करना था, और साथ ही साथ कैसे मैं करूँगा ये सब मैनेज, ठीक है। तो वो वाला वीडियो तो मैंने डिलीट कर दिया कुछ टाइम बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखते रहना पड़ता था कि कमेंट क्या आ रहे हैं, लोग फेक आईडी बना के कमेंट करते थे, वो बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो गया था। तो मैंने वो वीडियो डिलीट मार दिया, और मैंने वापस से अपने क्रिएटिविटी पे ध्यान दिया यूट्यूब चैनल पे। तो पैसे आने बंद हो गए थे, पर मैंने पैसे कमा लिए थे कि मैं 4-5 महीने तो सर्वाइव कर सकता हूँ। तो पर 4-5 महीने के अंदर सोचना था मुझे कि मुझे अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप। तो बहुत ज़्यादा मेरे वीडियोस में आप देख सकते हो मेरे आंखों के नीचे पूरा ब्लैक ब्लैक दिखाई देता होगा कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैंने बाल भी काट दिए थे। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था वो, बहुत ही ज़्यादा। मैंने दिखाया नहीं किसी को यूट्यूब चैनल पे, किसी को पता नहीं है उस टाइम के बारे में। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट, इस रूम में आने से पहले जो भी मेरा टाइम था वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तभी से लेकर इस रूम में आने तक का, पर किसी को पता नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए। उस रूम में भी वीडियोस तो नहीं बन सकते थे, तो मैं सोचा कि अभी एक ऐसा स्टेप लेना ही होगा जहाँ पे जितने भी पैसे कमाए वो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अच्छा रूम लेने में। तो मैंने जितने मेरे पास पैसे थे वो मैंने इन्वेस्ट किए, और मैंने ये वाला रूम रेंट पे लिया। और ये वाले रूम रेंट पे लिया तो मेरे पास सच में मेरे पास कोई प्लान नहीं था, ना प्लान ए था, ना बी था, ना सी था, ना कुछ भी नहीं था, सिर्फ यूट्यूब ही था मेरे पास। तो मैंने सोचा क्यों ना लोगों को पर्सनल कंसल्टिंग देते, ठीक है।
तो क्योंकि लोग मुझे बार बार मैसेज कर ही रहे थे कि ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, आप मेरे लिए टाइम टेबल बना सकते हो क्या, आप मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, प्लीज़ मेरे साथ रहो। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मैंने देखे थे इंस्टाग्राम पे, मेल पे। तो मैंने सोचा क्यों ना पर्सनल कंसल्टिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है। और मैं बता रहा हूँ उस मंथ में मैंने एक ही मंथ में कुछ तो बहुत तगड़ी अमाउंट जनरेट की थी। 1 लाख रुपए ने जब जनरेट किया था, पर तगड़ी तगड़ी अमाउंट थी जिसके हेल्प से सर्वाइवल हो सकता है अगले 5 मंथ तक का। तो ये एक पहली बार मेरी एक ऐसी फीलिंग आई थी लाइफ में कि खुद से भी कुछ तो हो सकता है। हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट रहना ज़रूरी नहीं है, किसी क्लासेस पे रहना डिपेंडेंट रहना ज़रूरी नहीं है, खुद से भी कुछ तो हो सकता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी अमाउंट खुद से जनरेट कर लोगे ना, आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे और पैसे जनरेट करने के। ठीक है। उसके बाद दिसंबर में मेरे साथ बहुत ही तगड़ा ये कोलैबोरेशन हुआ। मैंने ग्रेडअप के साथ कोलैबोरेशन किया था। इनफैक्ट मैंने अभी तक मैं कोलैबोरेट था ग्रेडअप से। आप लोगों को लगता है कि मैं जेनिक एजुकेशन के साथ कोलैबोरेटेड हूँ और उन्हें मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, पर देखो वीडियो प्रमोशन से ना कुछ पैसे आते ही नहीं है। एक्चुअली बताऊँ, जो भी क्लासेस वाले होते हैं वो 2-3 हज़ार रुपये दे देते हैं। किसी से भी पूछ लेना, वो आपको बता देगा। 2-3 हज़ार रुपये, इवन 100K वाले को भी 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलते होंगे किसी भी क्लासेस का प्रमोशन करके। तो उसके बेसिस पे मैं सर्वाइव नहीं करूँगा। मेरे पास कुछ तो दूसरा प्लान था और वो प्लान के साथ मैंने काम किया ग्रेडअप के साथ। और मैं दिसंबर से लेके अभी तक मैं उनके साथ कोलैबोरेटेड था और मैंने बहुत तगड़े लेवल की डील क्रैक की थी। ठीक है। आप समझ सकते हो कि एक महीने में 30,000 तो वो मुझे हर महीने ही पे कर रहे थे, क्योंकि मैं उन्हें एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा था अपने थ्रू। ठीक है। और वो प्रमोशन नहीं था। लोगों को लगता है कि प्रमोशन ही सिर्फ एक गेम है यूट्यूब पे, पर मैंने और एक गेम क्रैक किया है। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे साथ वो एकेडमी वाला किस्सा नहीं होता तो शायद से मैं आज अभी के टाइम पे खुद से कैसे रेवेन्यू जनरेट करता है वो मैं कभी सीख ही नहीं पाता। तो मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी है उस एक पर्टिकुलर टाइम से। और मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है अभी कि लाइफ में भी कितनी भी बुरी सिचुएशन होगी ना, तो उससे निकला जा सकता है अगर हम दिमाग पे कंसंट्रेट करें और सोचें थोड़ा। क्योंकि डर ही एक बहुत ही बेकार चीज़ है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ गेट के रेस्पेक्ट में भी, जब तक आप डरते रहोगे कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मुझे रैंक आएगा कि नहीं आएगा, आप प्रिपरेशन पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। जैसे मैं उस टाइम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था यूट्यूब वीडियोस में पैसे कैसे कमाने उस पर। पर जैसे ही मैंने थोड़े टाइम के लिए मैंने वो पर्सनल कंसल्टिंग किया और अगले 4 महीने के लिए मैं फ्री हो गया था, क्योंकि अगले 4 महीने का मैंने रेवेन्यू जनरेट हो गया था, तो मैंने बहुत ही तगड़े लेवल की आइडिया सोच ली। और उसके हेल्प से मैं दिसंबर से लेके अभी तक उनके साथ कोलैबोरेटेड था। और मैंने उसके बाद बहुत सारी चीज़ें करी हैं और मुझे एक्चुअल में अभी कोलैबोरेशन की ज़रूरत नहीं है। और मुझे पता है कि बहुत सारे क्लासेस मुझे मेल करते रहते हैं। उसमें से एक है जो बहुत टाइम तक मुझे मेल कर रहा था। और उसके बाद ई कीड़ा नाम का एक कोचिंग ने मुझे अभी हाल ही में अप्रोच किया था। मैंने उन्हें भी मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता, वीडियो में आके बोल नहीं सकता कि आप नंबर 1 हो, क्योंकि मुझे पर्सनली जब तक कोई फीलिंग नहीं आती तब तक मैं बोलता नहीं हूँ। ई कीड़ा आया था और कौन सा आया था, और भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग छोटे मोटे ब्रांड्स आते ही रहते हैं, तो मैं उन्हें ना बोल देता हूँ। कुछ एक इसके रेस्पेक्ट में आया था कि आप टाइम टेबल कैसे बना सकते हो, अपनी हैबिट कैसे बना दे सकते हो, ऐसे प्रोडक्ट्स थे उनके पास, तो वो बेचना चाहते थे मेरे वीडियोज़ के थ्रू, तो उन्हें भी मैंने ना बोल दिया। तो मुझे लगता है कि अगर आप यूट्यूब चैनल या फिर कुछ भी कर रहे हो, मैटर नहीं करता है सामने वाले पे। जब तक हम डिपेंडेंट रहेंगे तब तक आपका भला नहीं हो सकता क्योंकि सामने वाले ने आपको रिक्रूट किया है उनका भला करने के लिए, आपका भला करने के लिए नहीं। अगर आप एक्चुअल में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम किसी तरह से तो दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तभी आप बहुत ही तगड़े लेवल का इस फील्ड में आगे बढ़ोगे। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, गेट कैटेगरी में बहुत सारे लोग हैं, पर बहुत सारे लोग भटके हुए हैं और बहुत सारे लोग सिर्फ ब्रांड डील्स करते हैं। ब्रांड डील्स क्या करते हैं कि प्रमोट करते हैं, ये हो गया, चलो अब मैंने भी ये यूज़ किया था, तुम भी ये यूज़ करो, मैंने भी ये किया था, तुम भी ये करो। ठीक है। तो वो हमेशा दूसरे पे डिपेंडेंट होगा चीज़, और आप एक लिमिटेड जोन तक ही आपकी अर्निंग हो सकती है। तो यही कुछ चीज़ें थी
और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था, आसान नहीं था ये टाइम, बिल्कुल भी आसान नहीं था। आपको लगता होगा कि अभी के टाइम पे वीडियो देख कर कि प्रतीक कितना आसानी से बोल दे रहा है, पर उस टाइम पे मैं बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में था। तो मैं होप कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा कि मैंने हमेशा प्रॉब्लम के बारे में सोचा है, सॉल्यूशन के बारे में सोचा है। मैंने डिप्रेशन, फियर के बारे में भी सोचा होगा। जब भी मैंने फियर के बारे में सोचा है, सॉल्यूशन नहीं निकला है। जब भी आप प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों की रेस्पेक्ट में ही सोचोगे, आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे लाइफ में। जब भी आपके दिमाग में डिप्रेशन, फियर, रोना धोना, ऐसा बहुत सारे चीज़ आएगा, आप उसी में घूमते रहोगे, क्योंकि आपको एक चीज़, ऐसी चीज़ का मीनिंग पता चल गया है जो आपको नहीं पता होना चाहिए था। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे को जब तक खून नहीं दिखाई देता है तब तक वो रोता नहीं है, ठीक है। वैसे ही हमें जब तक पता नहीं होगा हमारे साथ क्या हुआ है, तब तक हम उस पर रिएक्ट ही नहीं करते हैं। इसलिए मुझे शायद से पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है, इसलिए मैंने उस टाइम पे इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था उस पर। मैं सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचा कि अगर लाइफ में कोई भी एक प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन होना ज़रूरी है, बिना आंसर के क्वेश्चन होता ही नहीं है, ये मेरा मानना है। तो मैं होप कर रहा हूँ, बहुत ही रैंडम वीडियो था ये, इसमें कुछ सीख मुझे ज़्यादा मिलेगी, तुम्हें मिली होगी कि नहीं मिली होगी मुझे पता ही नहीं है, पर मैंने सोचा कि आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन It's on till I die, यही प्लान। करी थोड़ी मेहनत तो बने थोड़े बैंड्स। Thank you for the love, अगर बने मेरे फैन, पर तुम फैन नहीं फैम, इस आवाम till the end। Legendary जैसे B.I.G, पहचानने लगे लोग, I don't need ID। Fifth class भी मेरे लिए तब हार्ड थी, मुश्किल से करी पास थी, आज पास पे है VIP। ऐसे ही फिर tables turn, rappers get beat, no Ableton। जब देखा dead end आए मेरा turn, इन्हें सुनाई मुझे fable was these labels burn। लगता कुछ दिक्कत है नहीं, yeah they don't wanna see me winning। 20 मैंने घर बैठे नोट गिने, 2021 I'm about to make a killing। मुझे सब दिखे clear, hustle मेरी sincere। मुझे सब दिखे clear, दिल में ना fear। मुझे सब दिखे clear, किया मैंने persevere। मुझे सब दिखे clear, that's why I'm still here।